चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम्स के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें ये बताती है कि किस प्रकार से कार्य और ऊर्जा में एक रिलेशन होता है। वर्क और एनर्जी में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। जो वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन को ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम्स कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट क्या होता है ये हम देखते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पिंड की ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि W = डेल्टा के। W यहाँ पर वर्क है और डेल्टा के यहाँ पर डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। डेल्टा के यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कि कोई कण जिसका द्रव्यमान m है किसी क्षण प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। अब यदि कोई बल F उसकी गति की दिशा में या दिशा के विपरीत अवरोधक लगाने से वस्तु का s दूरी या स्थानांतरण के बाद अंतिम वेग v हो जाता है। यदि हम उस गतिमान वस्तु पर यदि F फोर्स लगा देते हैं तो उसका वेग v हो जाता है तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है वो होता है F = ma। अर्थात जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि A = F/m देन AM = F या F = ma। यहाँ पर दोनों पक्षों को हम s से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों को s से गुणा करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आती है ma.s = F.s। अब यहाँ पर जो F.s है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क को, क्योंकि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होता है। इसलिए W = F.s हम रखते हैं W। तो हमारे पास इक्वेशन आती है MAS = W। अब हम फिर से गति का तीसरा समीकरण यूज़ करते हैं, और जो गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v² - u² = 2as। इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a हमारे पास आता है v² - u² / 2s, और ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर a का मान हम प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण जो उपरोक्त समीकरण है उस अब इक्वेशन में त्वरण a का मान हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है v² - u² / 2s ms = W। ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होती हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करने के बाद आगे हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है W = 1/2 mv² - 1/2 mu²। इसका मतलब जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर जो W है वर्क वो 1/2 mv² - 1/2 mu² के बराबर है। अर्थात यहाँ पर 1/2 mv² जो पिंड है उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा है और 1/2 mu² पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो W जो वर्क होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो Kf - Ki = W। इसका मतलब W जो बराबर होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। यही इक्वेशन हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम्स कहलाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती हैं
वो क्या होती हैं। इसका मतलब कार्य ऊर्जा पर में काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस को बताती हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्य ऊर्जा पर में होती हैं, अतः किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा संपन्न कार्य वस्तु की दो विशिष्ट अवस्थाओं में विद्यमान गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसे हम कार्य ऊर्जा पर में कहते हैं। स्पष्ट है कि यदि अब कार्य यदि हम धनात्मक मानते हैं, यदि वर्क जो है वो धनात्मक होगा, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, अर्थात KF इज़ ग्रेटर देन KI। जबकि यदि संपन्न कार्य जो होगा, यदि वर्क ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर KF लेस देन होगा KI। तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। इस स्थिति में यहाँ तक का हमारा था ये कंप्लीट डेरिवेशन। यदि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का धन्यवाद।